हैव यू एवर स्टॉप टू वंडर पेन की खोज आखिर कैसे हुई? ये छोटी सी चीज जो आज हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, कभी इंसानों के लिए एक सपना थी। मैं जब बच्चा था, मेरा पहला पेन पाना एक बड़ा एक्साइटमेंट था। वो एहसास जैसे कोई जादुई चीज मिल गई हो, जिससे मैं अपनी बातें, अपने ख्वाब कागज पर उतार सकता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेन का सफर कहां से शुरू हुआ? आज जो पेन हमारे हाथ में है, उसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। चलो टाइम मशीन के जरिए हजारों साल पीछे चलते हैं। सोचो, जब इंसान ने पहली बार लिखना शुरू किया, तब पेन जैसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले इंसान लिखने के लिए मिट्टी की टैबलेट्स और पॉइंटेड स्टिक्स का इस्तेमाल करता था। ये स्टिक्स पत्थर या लकड़ी के होते थे और मिट्टी पर निशान छोड़ते थे। एंशंट इजिप्ट में लोगों ने रीड पेन्स बनाए। ये घास की मोटी डंडियों से बनते थे। इनसे पेपिरस पर लिखना आसान हो गया था और धीरे धीरे लिखने की कला आगे बढ़ी। फिर आया क्विल पेन, यानी पक्षियों के पंख से बना पेन। ये पंख शार्पन किए जाते थे ताकि स्याही सोख करके स्मूथ लाइंस बनाई जा सके। मिडीवल यूरोप में क्विल पेन का खूब इस्तेमाल हुआ। बड़े बड़े ग्रंथ, कविताएं और ऐतिहासिक दस्तावेज इन्हीं से लिखे गए। लेकिन इनसे लिखना मैसी था और बार बार इंक डुबानी पड़ती थी। इमेजिन करो, हर कुछ लाइनों के बाद पेन को इंक पॉट में डुबाना पड़ता था और कई बार स्याही फैल जाती थी। अब बारी आती है आधुनिक पेन की। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ी, पेन भी स्मार्ट होते गए। 19वीं सदी के आखिर में फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ। ये पेन अपने साथ इंक रिजर्वॉयर लेकर आया, जिससे लिखना और भी आसान हो गया। लुइस वाटरमैन नाम के एक अमेरिकी ने 1884 में पहला कमर्शियली सक्सेसफुल फाउंटेन पेन बनाया, जिसमें इंक रिजर्वॉयर था और लिखते वक्त इंक बाहर नहीं बहती थी। वाटरमैन की इस खोज ने पेन की दुनिया में क्रांति ला दी। इमेजिन करो, अब बार बार इंक पॉट में डुबाने की जरूरत नहीं थी। फाउंटेन पेन एलिगेंट भी था और एफिशिएंट भी, जिससे लिखना एक आर्ट जैसा लगता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेन की दुनिया में इनोवेशन लगातार चलता रहा। 1930s में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट लास्लो बीरो ने बॉल पॉइंट पेन इन्वेंट किया। बीरो खुद जर्नलिस्ट थे और उन्हें रोजाना बहुत लिखना पड़ता था। उसने नोटिस किया कि फाउंटेन पेन की स्याही जल्दी सूखती नहीं, जिससे स्मजेस हो जाते हैं। यह दिक्कत स्पेशली न्यूज़पेपर्स में थी, जहां जल्दी जल्दी लिखना पड़ता था। बीरो ने विस्कस इंक और एक छोटी सी घूमने वाली बॉल का इस्तेमाल किया, जिससे इंक स्मूथली निकलती थी और जल्दी सूख जाती थी। बॉल पॉइंट पेन ने लिखने को सुपर कन्वीनियंट बना दिया। अब इंक फैलती नहीं थी और पेन हर जगह कैरी किया जा सकता था। समय के साथ पेन के और भी नए नए वर्जन्स आए, जैसे जेल पेन, रोलर बॉल, मार्कर पेन्स और हाइलाइटर्स। हर पेन की अपनी खासियत है। कोई स्मूथ लिखता है, कोई बोल्ड, कोई आर्टिस्टिक। आजकल हमारे पास जेल पेन्स, रोलर बॉल्स, मार्कर पेन्स, हर जरूरत के लिए अलग पेन मिलते हैं। पेन अब सिर्फ लिखने का टूल नहीं, बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया बन चुका है। सोचो, एक सिंपल सा पेन जिसकी खोज में हजारों साल लगे, आज हमारी पढ़ाई, ऑफिस वर्क, आर्ट और क्रिएटिविटी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है। पेन के बिना हमारी दुनिया अधूरी सी लगती है। तो अगली बार जब भी आप कोई पेन उठाओ, एक पल के लिए सोचो, इसके पीछे कितनी मेहनत, कितने एक्सपेरिमेंट्स और कितनी क्रिएटिविटी छुपी है। शायद अगली बार पेन पकड़ते वक्त आपको इसकी कहानी याद आ जाए। अगर आपको पेन की फैसिनेटिंग जर्नी पसंद आई हो, तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट पेन कौन सा है। और अगर आपके पास पेन से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग मेमोरी है, तो वो भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।